आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी। मध्य प्रदेश राजस्थान, एक साथ एक आवाज, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष समाचार। मध्य प्रदेश में महिला जनप्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ी है। रतलाम जिले की बात की जाए तो यहाँ पर जिला पंचायत अध्यक्ष भी एक महिला है। वहीं जिले के आखिरी छोर पर स्थित पिपलोदा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत रानी गांव सरपंच श्रीमती चांदनी रितेश जैन अपने गांव को बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट कर रही है। महिला सरपंच होने के बावजूद वे काफी सक्रिय व शिक्षित है। गांव में अधिक से अधिक संख्या में सरकारी योजनाओं का लाभ मिले व जिले में सर्वाधिक एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य से ग्राम पंचायत में विकास कार्य हो, उस लक्ष्य को लेकर वे निरंतर ग्राम पंचायत में विकास कार्य कर रही है। श्रीमती जैन का मानना है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर अपनी सहभागिता एक जनप्रतिनिधियों के रूप में कर अपने क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। आपको बता दें कि श्रीमती चांदनी जैन पूर्व में जिला पंचायत सदस्य भी रही है और उनके अंतर्गत आने वाली 2 दर्जन से भी ज्यादा ग्राम पंचायतों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। चांदनी जैन से सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान और मैं हूं आपके साथ में जेडी बैरागी रतलाम से। देखिए, रतलाम जिले की एक ऐसी जो है ग्राम पंचायत रानी गांव में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ के जो महिला सरपंच है काफी शिक्षित हैं और उन्होंने काफी अच्छे जो है गांव को लेकर के अपना एक मॉडल तैयार किया है। उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में चांदनी जी रितेश जी जैन हमारे साथ में है। चांदनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चांदनी जी, पिछले 2 सालों में सरपंच हैं आप और आपने जो है कितने जो है विकास कार्य करवाए गाँव में? इन 1.5 से 2 सालों के बीच में मैंने लगभग 3 से 3.5 करोड़ के काम अभी तक हो चुके हैं इलाके। इनमें कौन कौन से काम हुए? जैसे कि पूरे गांव में सीसी रोड, कुछ भी 1 से 1.5 करोड़ के लगभग दोनों गांव में सीसी रोड कंप्लीट हो चुके हैं और पानी की टंकी बनके तैयार है और पाइपलाइन की व्यवस्था पूरे गाँव में है। चूँकि पहले के टाइम में पाइपलाइन जो थे वो टूटी फूटी थी, तो अब उसकी मरम्मत हो चुकी है और अब कुछ समय में ये इस टंकी से भी पानी जाने लगेगा, क्योंकि दोनों गांव में पानी पर्याप्त नहीं पहुंच पाता है, तो इसलिए कुछ समय में चालू हो जाएगी। चलिए जी, गांव में जो है जैसे कि मूलभूत सुविधाओं को लेकर के जो है क्या क्या जो है मूलभूत सुविधाओं को लेकर के पंचायत की ओर से क्या क्या जो सुविधा है? ग्राम पंचायत में यही है कि जैसे किसी को अगर पेंशन नहीं मिल पा रही है तो समय पर उसको, मेरे आने के बाद तो कम से कम 200-250 पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, महिला पेंशन, ये सब मैंने स्टार्ट करवाई है। और मैं यही ध्यान दे रही हूँ कि किसी भी गरीब परिवार का व्यक्ति जो ज्यादा ही परेशान हो, उसको अगर इन चीजों से वो वंचित है तो वो वंचित ना रहे। गरीबी रेखा से जो है कितने परिवार जो है और उनको क्या क्या सुविधा जो है आपके पंचायत के द्वारा दी जा रही है? 600 परिवार हैं लगभग और बीपीएल धारी 250 हैं, तो उनमें बहुत से विकलांग भी हैं, विधवा भी हैं, तो इन सबको मूलभूत रूप से सारी सुविधाएं मिल रही है पंचायत की तरफ से। आप एक शिक्षित सरपंच है, क्षेत्रों को लेकर के अगर बात की जाए तो आपने महिलाओं के लिए क्या क्या किया है? जैसे अभी लाडली बहना योजना चल रही थी, मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो उसमें ये था कि महिलाओं को पता ही नहीं था कि योजना चल रही है और अगर चल रही है तो उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो हमने घर घर जाके महिलाओं को भी बताया कि भाई आपको ये चीजों की जरूरत पड़ेगी, मैं पंचायत में इस समय बैठूंगी, आप आइए। तो उससे क्या है कि एक महिला सरपंच रहती ना, तो महिलाओं को बहुत सपोर्ट मिलता है गाँव में, तो इससे उनको 1250 रुपए की अभी उनको राशि मिल रही है। चांदनी जी, आप पूर्व में भी जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और अभी वर्तमान में सरपंच है। आप जब जिला पंचायत सदस्य रहते तो कितने गांव आपके अंतर्गत आते थे और उनमें क्या क्या विकास कार्य हुए? लगभग 50 से 52 ग्राम मेरे इसमें आते थे जिला पंचायत में, वार्ड नंबर 11 में। उसमें से 28 जो है पंचायत थी, उसमें से 52 गाँव 28 पंचायत थी उनमें। चांदनी जी, मेरा अगला सवाल पंचायत को लेकर के आपकी जो रेवेन्यू कैसे क्रिएट हो, ऐसी कोई कार्य योजना बनाई है आपने? जी, जैसे सरकारी जमीन अभी पड़ी हुई है, तो हमने सोचा है कि जैसे जो एसटी लोग हैं या एससी लोग हैं, उनको उनके घर में अगर कोई मांगलिक प्रसंग होता है तो उनको काफी दिक्कत आती है। उनको अपने खेत जो रहते हैं उनको 1 साल के लिए वो उसको खाली छोड़कर फिर उस पर कार्यक्रम करते हैं, तो उनके लिए मांगलिक भवन का अभी हमने सोचा है, तो आगे प्रस्ताव में दे रखा है मांगलिक भवन। चांदनी जी, सरकार जो है वर्तमान सरकार ने तालाब गहरीकरण को लेकर के भी काफी जोर दिया, तो इसी गाँव में कोई उपलब्धि आपकी ओर से? देखिए, पूर्व में जब मैं जिला पंचायत में थी तब ठिकरिया बैराज
बनवाया था, तो उस बैराज में भी है कि गहरा नहीं है, तो वो उसी को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 18 गांव में उसका पानी मिलता है। तो वो अगर और गहरा हो जाएगा तो उससे और ज्यादा फायदा होगा। चंदी जी, आप जो है पहले जिला पंचायत सदस्य रही, ऐसी जानकारी आई कि मतलब जो है पहले आपके पति काम देखते थे पूरा रितेश जी जैन, अभी भी आप वर्तमान सरपंच है, तो क्या अभी भी वही देखते हैं काम? ऐसा नहीं है, पहले भी मैं ही देखती थी और अभी भी मैं ही देखती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटोकॉल लगा हुआ है, ना तो किसी मीटिंग में इनको अंदर जाने देते हैं और ना ही और किसी जगह पर। तो कहीं पर भी अगर कोई मुद्दा उठाना होता था 4 लोगों के बीच में या सभी अधिकारियों के बीच में अगर कुछ बोलना होता था तो वो मैं ही करती थी। और अभी भी वर्तमान में भी ग्राम पंचायत में पर्याप्त मतलब पूरा टाइम देती हूँ, और अगर किसी को भी कोई परेशानी आती है तो मैं पूरा अच्छे से मैं हैंडल करती हूँ पूरा। चंदी जी, अभी कुछ दिन पूर्व ही मुख्यमंत्री जी ने महिला सम्मेलन बुलाया था, उसमें आपने क्या कुछ चर्चा कही गाँव को लेकर के, क्या कुछ विकास कार्यों को लेकर के आपकी ओर से क्या तैयारियां रही? मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतने सालों में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी संख्याओं में महिलाओं को वहां पर एकत्रित करके उनका हौसला बढ़ाया, और इतने बड़ी तादाद में रक्षाबंधन का त्योहार उन्होंने मनाया है। और पर्टिकुलर किसी एक या 2 महिला से नहीं, वहाँ जितनी महिलाएं आई थी, जो जितने भी जनप्रतिनिधि थे, 500 से 1000 महिला, उन सभी से उन्होंने राखी बंधवाई, उनका हौसला बढ़ाया। और जब मैंने उनसे चर्चा की तब उन्होंने उनसे एक ही बात कही कि ग्राम में सब प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने काफी चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, चाहे वो पानी के माध्यम से हो, चाहे वो नालियों के माध्यम से हो, या चाहे वो बिजली के माध्यम से हो, कोई भी हम अगर पर्टिकुलर किसी चीज के बारे में बात करते तो वो सारी सुविधाएं गाँव में मिल रही है। बस ये कि क्रियान्वयन ठीक तरीके से होना चाहिए। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से यही बात की कि एक हमारे पंचायत भवन जर्जर हो रहा है, और जो है गाँव में और भी ऐसी जैसे ठिकरिया में तो अभी मांगली भवन बनकर तैयार हो गया है, परंतु हमारे रानी गांव में भी मांगली भवन नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा। उसके बाद मैंने उनको ये भी कहा कि जैसे गांव में अधिकतर खेती करने वाले लोग निवास करते हैं, मतलब कृषक लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए मैंने उनसे यही मांग की है कि अभी गाँव में जाने के लिए कीचड़ में जाकर उनको खेत में जाना पड़ता है, तो ये जो योजना उन्होंने बंद कर दी है, जैसे कि गाँव जो सड़क होती है खेत पे जाने के लिए, तो उस सड़क की योजना बंद हो गई ऊपर से, तो उसको वापस से चालू किया जाए। चंदी जी, आप काफी सक्रिय जिला पंचायत सदस्य भी रहे, अभी वर्तमान में सरपंच भी है, तो ऐसे जनप्रतिनिधियों को जो विशेष करके जो महिला जनप्रतिनिधि है उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूंगी कि वैसे महिलाएं जो है सब कार्य में आगे हैं। सिटी में देखें तो महिलाएं आकाश तक पहुंच चुकी है, अपना हुनर दिखा रही है। तो ऐसा नहीं है, गांव में भी महिलाएं बहुत ही एक्टिव है, परंतु अब सरपंच महिला अगर सामने आती है तो फिर सब महिलाएं अपना घूंघट उठा के खुद आगे आ जाती है। और यही है कि बस महिलाओं को क्या है कि घर के काम तो करती ही है, परंतु उनको आगे आके और पंचायत में आके अगर उनकी कोई पर्सनल भी हो बात तो वो सरपंच से कह सकती हैं। और दूसरी बात ये है कि पंचायत के माध्यम से हमने बहुत ही सुंदर यहाँ पर गार्डन विकसित किया है, तो गांव में महिलाएं जैसे सुबह से शाम तक तो वो नींदने खोदने का काम जो है करती हैं, उसके बाद वो शाम को आकर यहाँ पर टहलती है और अपना अच्छा सा टाइम व्यतीत करती हैं। चांदनी जी, 2 साल आपके कार्यकाल के हो चुके हैं, 3 साल शेष रहे, उसमें आगामी जो है को लेकर के क्या आपकी कार्य योजना है? मेरी कार्य योजना ये है कि हमारा जो गांव है रानी गांव, वो जिले की अंतिम पंचायत में आता है, तो और अंतिम गांव है, तो हमारा यही कि मतलब पूरे जिले में नंबर 1 की पोजीशन में हमारा रानी गांव रहे, ऐसा मेरा मानना है। तो उसके लिए हमने पूरे गांव में मतलब सीसी जो होता है लाइट वगैरह होती है सीसी, उसकी पूरी व्यवस्था कर रखी है। और 2 लाइन रोड जो है पूर्व में जिला पंचायत में मैंने बनवाया था, अभी भी उसका और चल रहा है काम। तो मेरा यही है कि बस एक अच्छा सा गेट लगवा कर और दोनों तरफ लाइटिंग रहेगी, और बस वहां से यात्री निकलकर पहले गार्डन और उसके बाद फिर रानी गांव का भ्रमण करेंगे, जिसमें सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। ऐसी भी जानकारी ग्रामीणों से लगी है कि आपकी सबसे मतलब जो है एक उपलब्धि कही जा सकती है, एक अच्छा गार्डन आपने दिया है और एक और जो डेवलप करने जा रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? हाँ, ये अभी वर्तमान में 30 लाख का गार्डन बनकर तैयार है, और एक जस्ट इसी के पीछे एक गार्डन और बनने वाला है, उसमें भी पेवर ब्लॉक, पानी की व्यवस्थाएं, झूले और सारी जो एक अच्छे गार्डन में होना चाहिए वो सारी मूलभूत सुविधाएं उस गार्डन में होगी, जो कि 1 करोड़ के लगभग हो जाएगा। चांदनी जी, आपके पास ही गाँव लगता है रियावन, यहाँ पे जो जियोटेक जो किसान को कुछ मिला था लहसुन को लेकर के, उसमें हमें जो जानकारी मिली है कि वहाँ पे जो है उसकी जो है पूरी जो खेती जो है बर्बाद हो चुकी है। इसके बारे में आपके गांव में कोई पहल या ऐसे आपकी ओर से कोई पहल की गई है? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि जो रियावन की जो लहसुन की फसल है वो पूरे आसपास के क्षेत्र में बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब रियावन जो है ना लहसुन के नाम से ही फेमस है, तो वहाँ के किसानों ने बहुत सालों से काफी मेहनत की है इस नाम को बरकरार रखने में, और कुछ त्रुटियां उनसे हो गई है
कि अच्छी फसल के चक्कर में उन्होंने कुछ गलतियां कर दी हैं, तो उसकी जांच चल रही है। और मैं किसानों से यही कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का उपयोग करें, ना कि केमिकल भरी। अगर देखा जाए तो जो है साफ सफाई को लेकर के थोड़ा ग्रामीण सभा ने चर्चा करी थी, तो कुछ अभाव है, तो उसको सुधार की आवश्यकता है। ऐसा है कि गांव में ज्यादा गंदा तो होता नहीं है, पर्सनली करवाते हैं पंचायत के माध्यम से, जैसे पर्सनल कभी ट्राली के माध्यम से फिकवा दिया, कभी जेसीबी के माध्यम से हमने फिकवाया, ऐसे करके 2-4 बार करवाया है। अभी करवाया था 15 अगस्त के पहले। और बाकी जो है एक भैया हैं उनको, जिनको जो परमानेंट यहाँ पर उसकी सुरक्षा का देखते हैं, स्वच्छता का देखते हैं, तो वो भी सुचारू रूप से रेगुलर आकर रोज सुबह सफाई का काम करते हैं। सरकार अभी महिलाओं को लेकर के जो है काफी अग्रेसिव है, मतलब ये कह सकते हैं कि काफी महिलाओं पर जो है उनको उठाने के लिए फोकस किया जा रहा है। समूह द्वारा जो है लोन देकर के उनको रोजगार दिए जा रहे हैं। तो ऐसी कोई आपके द्वारा आपके गांव में ही ऐसी कोई उपलब्धि? हमारे गांव में ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो अपने आप को सक्षम बनाने के लिए या अपने पैरों पर खड़े, जैसे उनके परिवार में काफी दिक्कत चल रही है, तो कुछ महिलाएं आकर मुझसे भी मिली और मैंने भी काफी उनका लोन में उनकी काफी सहायता की है, जिससे कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आपके गांव रानी गांव से मावता जो है एक सुदूर सड़क का निर्माण किया गया है, तो वो कितनी राशि से किया गया है? वो समथिंग 30 लाख की जो राशि है उससे किया गया है। आपके गांव से ही सुखेड़ा पास में पड़ता है, तो जो रोड को लेकर के काफी चर्चा की थी, तो उन्होंने बताया कि अगर ये सड़क बन जाती है तो हमें काफी मतलब सुविधा हो जाएगी सुखेड़ा मंडी में जाने के लिए। तो इस ओर आपकी कोई पहल? देखिए, ऐसा है कि जब पूर्व में मैं जिला पंचायत में थी, तब मैंने उसका PMGSY पार्ट 3 एक रहता है, उसमें मैंने उस रोड को सम्मिलित करवा रखा है, वो उसमें जुड़ चुका है। बस आवंटन आने की देरी है, उसके बाद ठिकरिया से डायरेक्ट सुखेड़ा वाला रोड बनकर तैयार हो जाएगा। मेरा अंतिम सवाल, ऐसा कोई संदेश जो आप सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान के माध्यम से देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने ये यहाँ का जो पूरा व्यू पंचायत या ब्लॉक स्तर पर भी इस प्रकार का गार्डन बनकर अगर तैयार हो जाए तो वो अच्छा रहेगा उसके लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में चांदी जैन, रानी गांव सरपंच। काफी विनम्रता के साथ में सारे सवालों के जवाब दिए इन्होंने, और किस तरह से इनकी जो प्लानिंग है गांव को लेकर के काफी अच्छा डेवलप किया है इन्होंने, गार्डन को लेकर के। जेडी बैरागी, सुदर्शन टीवी मध्य प्रदेश राजस्थान, रतलाम।